नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शनी क्लासेज में। आज हम अध्ययन करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो वास्तविक नाम था वो चित्रकूट था। इस दुर्ग को जो शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं, उन 9 प्रकार के दुर्ग में से दानवन दुर्ग को छोड़कर सभी दुर्गों की श्रेणी में इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को रखा जा सकता है। दानवन दुर्ग वह होता है जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, तो दानवन दुर्ग की श्रेणी में चित्तौड़गढ़ नहीं आता है। बाकी 8 प्रकार के दुर्ग में चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक राजस्थानी कहावत प्रचलित है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। आगे देखते हैं। गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ स्थित है। गंभीरी और जो बेड़च नदी है, इन दोनों के संगम पर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो स्थित है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव और दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है। इस दुर्ग का जो निर्माण था वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और इस दुर्ग का नाम रखा था चित्रकूट या चित्रकूट। इस दुर्ग का वास्तविक नाम था और चित्तौड़ इसी का अपभ्रंश है। जो अंतिम मौर्य शासक था वो था महान मौर्य। इसी महान मौर्य से बप्पा रावल ने, ये पहले गुहिल शासक थे, बप्पा रावल ने महान मौर्य से इस दुर्ग को जीत लिया था और इस बप्पा रावल को हारित ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त था। इन्हीं ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को यह दुर्ग प्राप्त हुआ था। हारित ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त। आगे देखते हैं। इस दुर्ग का जो अन्य नाम था वो खिजराबाद था। अब इसका खिजराबाद नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक जो तथ्य है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में जब रावण रतन सिंह पर आक्रमण किया और इस दुर्ग को जीत कर इस दुर्ग को अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया। खिजर खां को सौंप दिया और खिजर खां के नाम पर ही इसका नाम रख दिया खिजराबाद। आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो प्रवेश द्वार हैं उनके बारे में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विशाल 7 प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ के अगर कुल प्रवेश द्वारों की बात करें तो वो 7 हैं। जो पहला जो दरवाजा है या प्रवेश द्वार उसे बोलते हैं पाटन पोल। पाटन पोल। अगला है हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये अंतिम पोल है। इसके अलावा इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्राचीन जो प्रवेश द्वार था वो था सूरज पोल। ये देख सकते हो आप, जो पहला जो प्रवेश द्वार है वो कुछ ऐसा दिखता है। आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख स्मारक रावत बाघ सिंह स्मारक, ये पाटन पोल के पास स्थित है। रावत बाघ सिंह का जो स्मारक है वो पाटन पोल के पास ही स्थित है। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, ये पाटन पोल है, यहां लिखा हुआ है। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लेकिन जूम करके देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये देखिए यहां लिखा हुआ है और ये देखिए बाघ सिंह स्मारक। अब बाघ सिंह का स्मारक यहां क्यों बनाया गया था? बात उस समय की है जब चित्तौड़ पर विक्रमादित्य का अधिकार था। तो गुजरात के एक राजा बहादुर शाह है, गुजरात के बहादुर शाह है, बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तब विक्रमादित्य बूंदी गए हुए थे। तो विक्रमादित्य के प्रतिनिधि के रूप में रावत बाघ सिंह को भेजा गया और इन्होंने राज चिन्ह धारण करके बहादुर से युद्ध लड़ा। इसीलिए इनका जो पाटन पोल है उसके जस्ट सामने
स्मारक बनाया गया है, इसे रावत बाग सिंह स्मारक कहते हैं। तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। आगे जो स्मारक है वो देखते हैं, जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ है, ये जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ उनको समर्पित है। यह स्तंभ 7 मंजिला है, जैसे आप देख सकते हो ये 7 मंजिला स्तंभ है और 75 फुट ऊंचा है। इस स्तंभ का निर्माण करवाया था जीजाक द्वारा। जीजाक द्वारा इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मालवा विजय और इस जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण करवाया था मालवा विजय या सारंगपुर विजय में 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था और सारंगपुर के जो शासक थे वो थे महमूद खिलजी। इस युद्ध में जो विजयी थे वो थे महाराणा कुंभा। इसे विजय होने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने यह विजय स्तंभ बनाया था, इसे विक्टोरी टावर भी कहते हैं। विक्टोरी टावर भी कहते हैं। इस विजय स्तंभ के जो शिल्पी थे वो थे जेता, नाथा और पुंजा। और ये 9 मंजिला स्तंभ है और 122 फीट ऊंचा है। ये विजय स्तंभ जो आरबीएससी का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें और राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह में लिए गए। इस विजय स्तंभ पर डाक टिकट भी जारी की गई है। इसके अलावा ध्यान रखना कि राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो बयाना के दुर्ग भरतपुर में है। इस विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका विष्णु ध्वज नाम भी है। विष्णु ध्वज इसलिए है, इसका जो प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। आगे इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया था। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। आगे देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो प्रमुख मंदिर हैं वो, तो सबसे पहला जो मंदिर है वो है कालिका माता का मंदिर। जो कालिका माता का मंदिर है वो गुहिल शासकों द्वारा बनाया गया था। प्राचीन समय जो गुहिल शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था, लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में गुहिल शासकों द्वारा बनाया गया था। यहां एक विष्णु की एक सूर्य मूर्ति थी। मुगलों के आक्रमण के समय यह सूर्य मूर्ति ध्वस्त हो गई थी। बाद में इसकी जगह जो सज्जन सिंह थे उन्होंने कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवाई। आगे देखते हैं कुंभ श्याम मंदिर। यह एक विष्णु मंदिर है और इसका जो पुनर्निर्माण था या जीर्णोद्धार था वो राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने करवाया था। आगे देखते हैं इसी मंदिर के पास है मीराबाई का मंदिर। इसका निर्माण भी राणा कुंभा ने करवाया था। तुलजा भवानी मंदिर ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा 7 विष देवी का मंदिर है वो भी यहाँ स्थित है। सिंगार चौरी महाराणा कुंभा की पुत्री थी, उनका विवाह जिस स्थल पर हुआ या पाणी ग्रहण संस्कार जिस स्थल पर हुआ उसी स्थल पर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया और उस मंदिर को कहा गया सिंगार चौरी। आगे देखते हैं समिदेश्वर मंदिर। जैसा कि आप यहां देख सकते हो समाधीश्वर मंदिर। ये जो समाधीश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण था वो भोज द्वारा कराया गया था और बाद में जो राणा मोकल थे उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यह समाधीश्वर मंदिर में जो प्रशस्ति लगी हुई है उसका चित्र है। आगे देखते हैं प्रमुख महल। पहला जो महल है वो आप देख रहे हो गोरा बादल महल और रानी पद्मिनी महल। ये गोरा बादल
जो रावल रतन सिंह थे उनकी सेवा करते थे। और रावल रतन सिंह ने जब अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी ने जब रावल रतन सिंह पर आक्रमण किया था, तब गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे और बड़ी शानदार से इन्होंने विजय हासिल की थी। तो जल्द ही हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आएंगे। धन्यवाद।